तो गाइज मैं हूं जाकिर एंड आप देख रहे हो स्लिंग टाइम ना। और गाइज आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे द बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके, और भाई साथ ही साथ यहाँ पे पॉल हेमन को लेके। और भाई इन दोनों का जो रियूनियन है आपको फिर से यहाँ पे WWE करवाते हुए दिखने वाली है। और भाई आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE ने कुछ ऐसा ही जो टीज है वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। आपने देखा होगा यहाँ पे बैक स्टेज से जहाँ पर कि जो भाई लेसनर यहाँ पे मिलते हैं पॉल हेमन से, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए। तो अब भाई देखो ये बात यहाँ पे किसके बारे में हो सकती है, ये बात हो सकती है यहाँ पे शायद के बीट्रे के बारे में, और उसी के साथ यहाँ पे लेसनर को ज्वाइन करने के बारे में। अब जिस तरीके से भाई यहाँ पे पॉल हेमन ने बीट्रे करा था रेसलमेनिया 41 में अपने रोमन को, अब उसी तरीके से जो पॉल हेमन है भाई बहुत ही जल्दी आपको बीट्रे करते हुए दिख सकते हैं अपने विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस को। और भाई अगर यहाँ पे आप सेथ रॉलिंस के साथ अपने पॉल हेमन को देखोगे तो भाई जो जोड़ी है यहाँ पे जमती भी नहीं है। या तो ये जो भाई फिट है अपने रोमन रेंस के साथ ही बैठते थे, या नहीं तो भाई ब्रॉक लेसनर के साथ है। अब जब से यहाँ पे सेथ के साथ आया आई थिंक भाई सेथ को यहाँ पे नीड ही नहीं है, जबकि सेथ यहाँ पे भाई इतने अच्छे यहाँ पे प्रोमो कट करने में। और भाई सेथ का अभी तक वो वाला ऑरा नहीं है जो कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और गाइस रोमन रेंस का है। तो अब भाई ऐसे में जो WWE है इस डायरेक्शन में जा सकती है कि वो यहाँ पे पॉल हेमन को भाई अगेन यहाँ पे सेट कर सकती है अपने ब्रॉक लेसनर के साथ है। एंड भाई इन दोनों का जो रियूनियन है आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यार गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेट की तरफ, और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे दी बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके, और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे द असल लॉयल्टी रिस्पेक्ट यानी कि जॉन सीना को लेके है। और गाइस इन दोनों का जो मैच है आपको देखने को मिलने वाला है रसलप्लूजा में, और भाई वो भी यहाँ पे शो को किक ऑफ करते हुए यानी कि शो की स्टार्टिंग में है। और भाई यहाँ पे ESPN और गाइस जो WWE के बीच की भाई डील हुई है उसकी यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर है। और भाई ये जो यहाँ पे लेगेसी होने वाली है, यहाँ पे एक शानदार लेगेसी होने वाली है, और इसलिए WWE ने भाई ये वाला यहाँ पे जो अपना डिसीजन है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। वरना यहाँ पे सीना और गाइस जो लेसनर का मैच है यहाँ पे मेन इवेंट करता रसलप्लूजा को। लेकिन उसके बाद से अब भाई ट्रिपल एस का ऐसा कहना है कि अगर ये इतनी बड़ी डील हुई है यहाँ पे ESPN और WWE के बीच की है तो यहाँ पे शुरुआत भी इसकी यहाँ पे धमाकेदार ही होनी चाहिए। और आई थिंक भाई इससे यहाँ पे कोई बढ़िया शुरुआत हो नहीं सकती, यानी कि लेसनर और भाई सीना के मैच से इससे बड़ी आई थिंक भाई कुछ शुरुआत हो नहीं सकती है। और इसीलिए WWE ने भाई जो अपना यहाँ पे डिसीजन है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। और अब भाई जो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच होगा वो यहाँ पे इस शो की शुरुआत करने वाला है। अच्छा भाई चलो इसकी जो स्टार्टिंग है वो तो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अब देख लेते हैं मैच के रिजल्ट की तरफ कि आखिर यहाँ पे इस मैच में कौन जीतने वाला है। अब भाई देखो हाईएस्ट रूमर्स है कि जो लेसनर है वो यहाँ पे इस मैच में विन कर रहे हैं, और उसी के साथ भाई वो यहाँ पे सीना को हराने वाले हैं। इसके पीछे का एक भाई सिंपल रीजन है कि यहाँ पे लेसनर ने अपनी जो वापसी है भाई काफी लंबे टाइम के बाद करी है, और वो भी यहाँ पे इतनी धमाकेदार, उसके बाद भाई इतनी बार यहाँ पे जॉन सीना को पीटा भी है। और उसके बावजूद भी अगर WWE यहाँ पे भाई इस तरीके से लेसनर को हरा देगी तो आई थिंक वो गाइस लेसनर की जो हाइप है यहाँ पे WWE कहीं ना कहीं पर रून कर देगी। और इसीलिए जो WWE है यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है कि यहाँ पे इस मैच को जीतने वाले हैं द बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर है। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेट की तरफ, और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे स्कॉटिश वॉरियर फैन यानी कि ड्रू मैकिंटायर को लेके, और भाई साथ ही साथ अपने इंडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स को लेके है। और अब भाई WWE ने यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस यहाँ पे कोडी रोड्स के मैच को यहाँ पे एज ए मेन इवेंट सेट कर दिया है रसलप्लूजा। और भाई अगर यहाँ पे ये रसलप्लूजा का मेन इवेंट हो रहा है, और ऐसे में अब ट्रिपल एस ने भी बोल दिया है कि आप इसमें जो रिटर्न है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा भाई मैं यहाँ पे उसकी भी तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये मेन इवेंट हो रहा है तो भाई आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो शॉकिंग चीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। या तो भाई आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बहुत ही मैसिव वाला रिटर्न है। अब गाइस देखो मैसिव वाले से मेरा मतलब ये है कि आपको हमारे फाइनल बॉस यानी कि रॉक भाई इस मैच में नजर आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे भाई किसी सुपरस्टार का आना और यहाँ पे आई थिंक इस मैच में इंटरफेयर करना या फिर उसके बाद भाई कोडी रोड्स पर अटैक करना है, आई थिंक भाई यहाँ पे सेंस नहीं बनाता है। तो भाई मोस्ट लाइकली अगर फाइनल बॉस रॉक आ रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं ये वाली जो स्टोरी लाइन है यहाँ पे भाई बैठती भी है कि हाँ यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं हमारे न्यू इंडिस्प्यूटेड चैंपियन है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे फाइनल बॉस ने इंटरफेयर कर दिया था, यहाँ पे कोडी रोड्स का ध्यान भटका दिया था। और इसी के साथ अब भाई जो अपने ड्रू मैकिंटायर है वो यहाँ पे शायद से सोल्ड आउट हो सकते हैं, क्योंकि अब भाई जो सीना है वो तो यहाँ पे उनके चंगुल से निकल चुके हैं। तो अब गाइस मल्टीपल रूमर्स का ऐसा कहना है कि आपको यहाँ पे फाइनल बॉस देखने को मिल सकते हैं। और भाई जो रसलप्लूजा की एंडिंग है यहाँ पे काफी ज्यादा मैसिव होने वाली है। भाई यहाँ पे इस बात को आप लिख के ले लो, और अब इस बात को ट्रिपल एस ने खुद से ही बोल दिया है कि आप यहाँ पे रसलप्लूजा में ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई अगर यहाँ पे ऐसे में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस यहाँ पे जो कोडी रोड्स का मैच है वो यहाँ पे भाई मेन इवेंट कर रहा है रसलप्लूजा को, तो भाई मोस्ट लाइकली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भाई बड़ा होने वाला है। और भाई फाइनल बॉस से बड़ा यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा भाई एक और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है कि जब
भी यहाँ पे WWE ने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे डील साइन करी है। यहाँ पे जो फाइनल बॉस है भाई यहाँ पे अपेयर हुई है। जब यहाँ पे 2019 में जो अपने स्मैकडाउन है भाई फॉक्स पे गया था, तब भी आपको यहाँ पे रॉक देखने को मिले थे। और गाइस जब भी यहाँ पे TKO ने बाय कर लिया था WWE को भाई, तब भी यहाँ पे फाइनल बॉस अपेयर हुए थे रेसलमेनिया 40 में। और उसी के साथ भाई जो अपनी पूरी की पूरी राइवलरी है वो यहाँ पे दी थी उन्होंने रेसलमेनिया 40 के टाइम है। और भाई उसके अलावा जब यहाँ पे रॉ यहाँ पे नेटफ्लिक्स पर आया था भाई, तब भी यहाँ पे फाइनल बॉस यहाँ पे अपेयर हुए थे। और अब भाई अब यहाँ पे डील हुई है यहाँ पे WWE और यहाँ पे ESPN के बीच की है। तो अब भाई क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमको फाइनल बॉस देखने को मिलने वाले हैं? और अब गाइस अगर आप इस वाली डायरेक्शन से देखोगे तो जो फाइनल बॉस है वो आपको अपेयर होते हुए दिखेंगे ऐसे रसल ब्लूजा में। और भाई जो रसल ब्लूजा की एंडिंग है आपको फाइनल बॉस ही करते हुए दिखने वाले हैं। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लिप डेड की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं अपने ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेस को लेके। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे रोमन की न्यू मूवी को लेके यानी कि स्ट्रीट फाइटर को लेके। और भाई साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रीट फाइटर में होने वाले रोमन के रोल को लेके जो कि यहाँ पे अकुमा का होने वाला है। तो भाई इस रोल की जो यहाँ पे रोमन ने थोड़ी अपनी हाइप है वो यहाँ पे बिल्डअप कर दी है अपने सोशल मीडिया की हेल्प से। तो भाई रोमन जो है यहाँ पे अपना एक वीडियो शूट करते हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे ट्विटर पर यहाँ पे अपलोड करते हैं। आई डोंट नो कि अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला है या फिर नहीं, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत ही यहाँ पे ऐसे कम एक्टिव भी रहता हूँ। लेकिन अब गाइस इस वीडियो में बताया गया है कि जो रोमन रेस है वो यहाँ पे बाहर से वॉक करके आते हैं। आई डोंट नो कि ये इनका घर था या फिर भाई कोई फैक्ट्री थी या फिर भाई कोई भूतिया घर था, ठीक है, आई डोंट नो। लेकिन भाई जैसे ही यहाँ पे रोमन एंटर करते हैं उनके साइड में एक भाई बहुत ही बड़ी ऐसे LED पड़ी थी। अब बहुत ही बड़ी तो नहीं, एक भाई जो लैपटॉप जितनी LED होती है वो यहाँ पे साइड में रखी गई थी। और उसमें भाई यहाँ पे वो अकुमा वाला रोल चल रहा था जिसमें कि यहाँ पे अकुमा को एकदम से मॉन्स्टर बताया गया है। तो भाई उस तरीके से जो रोमन रेस है यहाँ पे अपने अकुमा वाले रोल को यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोट भी कर रहे थे। और भाई जैसे यहाँ पे रोमन वास से थोड़े हटते हैं यानी कि भाई उस LED से आगे हटते रोमन रेस हैं, उनके यहाँ पे थोड़ी सी भाई आंखों में ऐसी भाई पता नहीं क्या कुछ बत्ती वगैरह जलती, लाइट ऐसी कोई रेड कलर करके थी। और अब भाई इस तरीके से रोमन ने अपने अकुमा वाले ऐसे कैरेक्टर को भाई जो कि यहाँ पे स्ट्रीट फाइटर में होने वाला है उसको यहाँ पे प्रमोट कर दिया है अपनी सोशल मीडिया की सहायता से। सो खैर गाइस अब इसके बारे में आपके क्या कुछ थॉट्स हैं और अब इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हो, आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली हो तो भाई वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, और गाइस साथ ही साथ हमारे भाई चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब। और भाई हाँ, ऐसे मैं सब्सक्राइब करने को तो नहीं बोलूंगा। और गाइस अगर आपको WWE के भाई सबसे पहले यहाँ पे फास्टेस्ट अपडेट देखनी है तो यहाँ पे हमारे रेसलिंग टाइम नाउ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हाँ भाई ये यहाँ पे एकदम परफेक्ट हमारा जो एंडिंग वाला इंट्रो है वो यहाँ पे हुआ है। सो खैर गाइस भाई मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।